एक्सप्रेस टीवी से वाबस्ता सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद से अब तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि इमरान खान का सियासी एजेंडा दरअसल क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन ये है कि क्या इमरान वाकई फ़ौज से लड़ना चाहते हैं या फ़ौजी क़यादत पर तनकीद के नश्तर बरसाकर इस पर डील के लिए दबाव डालना चाहते हैं ताकि माजी की तरह इन्हें दोबारा गोद लेकर इक़्तिदार दिलवाया जाए। उनका कहना है कि अगर इमरान खान वाकई फ़ौज के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं तो फिर जेल जाने के बाद से वो मुसलसल हुकूमत की बजाय फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात पर क्यों इसरार कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इमरान को सियासत में फ़ौज के किरदार पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि इक़्तिदार अपोजिशन की बजाय उनके पास हो। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी कहते हैं कि उनकी अक्सर चलते फिरते इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से मुलाकात हो जाती है, जो इनसे एक ही सवाल करते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं। उनका कहना है कि मैं इमरान के लिए हमदर्दी रखने वालों को समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन इनके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी सियासत बारे फैली हुई कन्फ्यूजन का खात्मा करें। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि पिछले दिनों इनकी ऐसे ही एक नौजवान से मुलाकात हुई जिसने मुझसे इमरान मुखालिफ होने का गिला किया। मैंने जवाब में इसे बताया कि दरअसल मुझे उनके कप्तान की फ़िलासफ़ी समझ नहीं आ रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ आखिर इमरान खान चाहता क्या है। मुझे अगर कोई शख्स ये समझा दे तो मैं फ़ौरन अडियाला जेल के सामने धरना देकर बैठ जाऊंगा और जब तक इमरान रिहा नहीं होता मैं वहाँ बैठा रहूंगा। नौजवान हंसकर बोला, इमरान खान का मुतालबा बहुत सादा है, वो हकीकी आज़ादी चाहता है। मैंने हंसकर पूछा, किससे? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहता है? क्या वो अदलिया या पार्लियामेंट या फिर अमेरिका से आज़ादी चाहता है? वो किससे आज़ाद होना चाहता है? इस पर नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खान असल में अमेरिका और फौजी इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहता है। जावेद चौधरी बताते हैं कि उन्होंने जवाब में कहका लगाया और अर्ज़ किया कि फिर इमरान जेल में बैठकर अमरीकी अखबारात में मज़ामीन और इंटरव्यूज़ क्यों छपवा रहा है। वो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद और 60 कांग्रेसमैन की अमरीकी सदर के नाम खत पर खुश क्यों रहा। सवाल ये भी है कि आपने जिससे आज़ादी लेनी हो, क्या आप कभी इससे मदद लेंगे, जबकि इमरान अमेरिका की मदद से अमेरिका से आज़ादी चाहता है। दूसरा, आप किस इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान की साथी थी। मुल्क की तारीख में खान पहला लीडर था जो तवील अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट के सफ़े पर रहा और फ़ौज ने खान की मोहब्बत में बाकी तमाम जमातों और लीडरों को बर्बाद करके रख दिया। इस्टेब्लिशमेंट इमरान को 2018 में जिस तरह नंगी इंतखाबी धांधली करवा कर इक़्तिदार में लाई थी, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। लेकिन आज आप इसी इस्टेब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। क्या आप फ़ौज को ख़त्म करना चाहते हैं या इसे डरा धमका कर अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। आप पहले ये तो वाज़ा करें कि आपने अगर फ़ौज से लड़ना है तो फिर खुलकर लड़ें, और अगर इससे हाथ मिलाना है तो फिर खुलकर इससे मुज़ाकरात करें। कभी हाँ और कभी ना क्यों करते हैं। जावेद चौधरी बताते हैं कि इस नौजवान के पास मेरी बात का कोई जवाब ना था, लिहाजा इसने कुर्सी पर पहलू बदला और कहा, क्या इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार खान का हक नहीं। मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, लेकिन 2022 में इमरान के पास इससे ज़्यादा इक़्तिदार था। कौमी असम्बली और सेनेट में इसकी अक्सरियत थी और पंजाब, केपीके, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी हुकूमत थी। लेकिन खान ने क्या किया, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए और अपनी चारों हुकूमतें तोड़ दी। आपको अगर उस वक्त इक़्तिदार नहीं चाहिए था तो आज आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। दूसरा, आपको जब इक़्तिदार मिला तो आपने 12 करोड़ लोगों का सूबा उस्मान बुज़दार जैसे नालायक और नातजर्बाकार शख्स के हवाले कर दिया और केपी के महमूद खान को दे दिया, और आज आपने केपी अली अमीन गंडापुर के हवाले कर दिया। कि आप दोबारा इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि आप इस नौयत के नमूनों को दोबारा ले आए। बकौल सीनियर सहाफ़ी नौजवान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जावेद चौधरी कहते हैं कि अब आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहा करते थे, ये फिर इनके दोस्त बन गए। पीटीआई 26वीं तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में शामिल हुई, 10 इजलास हुए। इन तमाम इजलासों में बैठे और अपनी राय भी दी। मौलाना के साथ बैठकर तरमीम का मुसव्वदा बनाया, लेकिन जब सियासी इत्तेहाद ने मौलाना का मुसव्वदा मान लिया तो उन्होंने वोट नहीं दिया। आप बेशक मुसव्वदे की हिमायत ना करते, लेकिन आप कौमी असम्बलियों और सेनेट की वोटिंग में तो शरीक होते।
आप मुखालफत में वोट दे देते, लेकिन जब मुखालफत का वक्त आया तो पार्टी दोनों ऐवानों से गायब हो गई। आज पार्टी 26वीं तरमीम को नहीं मानती, लेकिन तरमीम से बनने वाली इस 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 3 सीटें ले ली हैं, जिसने नए चीफ जस्टिस का फैसला करना था। मगर जब कमेटी का इजलास हुआ तो कमेटी का बाइकआउट कर दिया। आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे तो आप कमेटी के इजलास में शरीक होकर इनके हक में वोट देते। आपने इन्हें वोट क्यों नहीं दिया? जावेद चौधरी कहते हैं कि आप अब बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई का मामला भी ले लें। बुशरा बीबी गंडापुर की डील की वजह से रिहा हुई। गंडापुर ने इसका एतराफ़ भी कर लिया। बुशरा की जेल में रियासती ओहदेदारों से 7 मुलाकातें भी हुईं। इस्टेब्लिशमेंट ने गंडापुर को बता दिया था कि हम बीबी के खिलाफ कोई नया केस नहीं बना रहे, अब फला तारीख को इनके लिए सिक्योरिटी भिजवा दें, और यूं बीबी पेशावर पहुंच गई। खान की बहनों को भी गैर सियासी रहने के वादे पर रिहा किया। ताहम एक तरफ पीटीआई वाले 1000 साल जेल में रहने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। आपकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए? एक तरफ आप कौम को बाहर निकलने, गुलामी की जंजीरें तोड़ने और इनकलाब लाने की दावत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कायदीन इनकलाब हम्माद अजहर, असलम इकबाल और मुराद सईद आपकी मर्जी से छुपे बैठे हैं और इनकलाब की फसल तैयार है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी पार्टी के डिप्टी चेयरमैन हैं और दूसरी तरफ पार्टी ने इनके भांजे ज़हूर कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी को नोटिस दे रखे हैं। ये क्या है? ये पार्टी है या सर्कस है? जावेद चौधरी गिला करते हैं कि इमरान खान इन तमाम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, जो इन्हें इस कन्फ्यूजन से निकलने का मशवरा देते हैं, जो इन्हीं को बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी मंजिल क्लियर करें, आप जो करना चाहते हैं इसमें क्लियर हों। इक़्तिदार में आना है तो फिर आएं, इनकलाब लाना है तो फिर इनकलाब लाएं। आप फुटबॉल की तरह कभी दाएं और कभी बाएं क्यों लड़क जाते हैं? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।